सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है ईश्वर। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ तक देख सकता है और कैसा दिखता है। साथ संगत जी, आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा कि आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि ईश्वर कैसा दिखता है, कहाँ तक देख सकता है और क्या क्या कर सकता है। राजपुरोहित को राजा ने 1 माह का समय दिया कि आप इसका उत्तर अवश्य दें। अगर नहीं दे पाए तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। राजपुरोहित बहुत परेशान एवं उदास रहने लगा। उसकी बेचैनी को देख राजपुरोहित के पुत्र ने इसका कारण पूछा। राजपुरोहित ने राजदरबार में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया। पुत्र ने कहा, इसका उत्तर मैं राजदरबार में ही दूंगा। 1 माह की अवधि पूर्ण होते ही राजपुरोहित अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंच गए और राजा से कहा कि ये मेरा पुत्र बहुत ही तेजस्वी है, यह आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। राजा इतना उत्सुक था कि उसने सीधा ही बच्चे से पहला प्रश्न किया, ईश्वर कैसे दिखता है? पुत्र ने कहा, राजन, आपने अपने अतिथि का अभिवादन भी नहीं किया, न कोई जलपान कराया। राजा ने तुरंत दूध मंगवाया और बच्चे को दे दिया। वह बच्चा अपनी उंगली से दूध को चखता रहा। राजा से रहा न गया। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं इसमें से मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, मक्खन के लिए तो दही बनानी पड़ेगी, फिर बिलोना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। इस पर बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, जैसे दूध में मक्खन मौजूद है पर दिखाई नहीं देता, उसी तरह ईश्वर भी सभी जड़ चेतन में, आप में, मुझ में भी है। वह दिखाई नहीं देता, इसको जानने की भी विधि है। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, वह कहाँ तक देखता है? तो बच्चे ने राजसभा की सभी मशालें बुझा दी और मोमबत्ती जलाकर राजा से पूछा कि अब इसका प्रकाश कहाँ तक जा रहा है? राजा ने कहा, वह चारों तरफ जा रहा है। इस पर बच्चे ने कहा, भगवान भी चारों ओर देखता है और उनका ही प्रकाश हर जगह मौजूद है। राजा ने कहा कि अब अंतिम प्रश्न का जवाब दो कि तुम ईश्वर करता क्या है? अब राजपुरोहित के बेटे ने कहा, आपने यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछा है, तो आपका गुरु तो नीचे खड़ा है। राजा ने अपने सिंहासन से उतरा और वह बच्चा सिंहासन पर बैठ गया और बोला, अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं राजन। एक क्षण में राजा को गद्दी से उतार सकता है और मुझ गरीब को सिंहासन पर बैठा सकता है। राजा अति प्रसन्न हुआ और वह होनहार बच्चे को बहुत स्नेह प्यार किया और उसको बहुत उपहार देकर एक गुरु की भांति विदा किया। तो साथ संगत, आज हमने ईश्वर के बारे में यही जाना कि ईश्वर को ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है। साथ संगत जी, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।